हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड. His kinetic energy can be estimated to be in the range. So बच्चों, गिवन है यहाँ हमें एक एथलीट के डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइमिंग का डिटेल. सो एथलीट ने डिस्टेंस कवर किया है 100 मीटर का और इसके लिए उसने टाइम यूज किया हुआ है 10 सेकेंड का. सो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द पॉसिबल स्पीड ऑफ एथलीट. सो स्पीड इक्वल्स टू लिखते हैं हम डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम और 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है. सो दिस विल बी 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड. सो एथलीट की स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड. अब हमें एथलीट का मास गिवन नहीं है बट हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें काइनेटिक एनर्जी की जस्ट एस्टिमेशन करनी, मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यू, इट मीन्स पॉसिबिलिटी. सो इसके लिए हम ले लेंगे कि जो मास ऑफ एथलीट होगा दैट मे बी पॉसिबली बिटवीन 40 kg एंड 100 kg. इसमें दोनों में हम यूनिट्स ले लेते हैं kg, क्योंकि एक जो एवरेज ह्यूमन पर्सन है उसका मास 40 to 100 लाई करता है. सो देयरफॉर सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे कि अगर एथलीट का मास मान लेते हैं 40 kg है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की पॉसिबिलिटी क्या है. सो दिस इज हाफ multiplied by 40 multiplied by its speed square, because kinetic energy का expression आता है half mass multiplied by speed square. so ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में और हमें आंसर मिल जाएगा 2000 जूल. अब हम मान लेते हैं कि अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एथलीट का मास 100 kg हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट कर देंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से. सो दिस विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ एथलीट, जिसको अब इस बार हम मान रहे हैं 100 kg, मल्टीप्लाइड बाय उसकी स्पीड तो फिक्स है. सो स्क्वायर विल बी 100. सो ये कैंसिल हो जाएगा. तो अब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी 5000 जूल. इट मींस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग एथलीट की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है 2000 जूल एंड मैक्सिमम वैल्यू मे बी 5000 जूल. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4. थैंक यू.